बिल्कुल क्लियर था। कुछ लोग बार बार इस बात को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग माहौल को खराब कर रहे हैं। तो मैं साफ और स्पष्ट शब्दों में एक बात पहले बता देता हूं कि मुस्लिम पक्ष का पुनर्विवाह विवाह की रस्में करने का कार्यक्रम उसी जगह का था। जब हिंदू संघर्ष समिति ने आवाज उठाई तो इस सारे कार्यक्रम को कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया। परंतु हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि हमें किसी के विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। विवाह सबके होने चाहिए, बेटियां समाज की साझी होती है, हमें किसी बात पे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु हमारे धार्मिक स्थलों की अस्मिता का जहां प्रश्न होगा, जहां हम सांस्कृतिक अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मस्जिदों की कमी नहीं है, बैंक्वेट हॉल की कमी नहीं है, विशेष तौर पर मंदिर क्यों छाटे जा रहे हैं। 1.5 साल पहले रामपुर का सत्यनारायण मंदिर छाट दिया गया, आज इस मंदिर को छाटा गया। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि ये जानबूझकर सांस्कृतिक अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी हिंदू संघर्ष समिति कड़े शब्दों में निंदा करती है। हम विवाह के विरोध में नहीं है। कल भी जो मुंडन का कार्यक्रम है वो इस विचार के विरोध में है कि जो जयचंद हमारे बीच में है, जो सांस्कृतिक जो ये अतिक्रमण है इसको बढ़ावा दे रहे हैं और जो सांस्कृतिक अतिक्रमण कर रहे हैं, ये सारे का सारा विरोध हमारा उस बात को लेके है। देखिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल है, दोनों राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं। आज भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष तो वहां ईदगाह में जाके लंबी चौड़ी बातें करके आ गए, पूरे मामले का राजनीतिकरण करके आ गए, जबकि यह मामला राजनीतिक नहीं था। यह मामला धार्मिक था, सामाजिक था, धार्मिक पहचान को लेकर मामला था। परंतु इस मामले को जब जबरदस्ती डिरेल करके डाइल्यूट करने का प्रयास किया गया, हम उसकी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों हिंदुओं के पक्ष में नहीं है। आज हम ये बात स्पष्ट तौर पे यहां पर मान रहे हैं। कल 3 बजे आप सभी लोग सादर आमंत्रित है। आपको स्थान बता दिया जाएगा। मुंडन कार्यक्रम है और मुंडन कार्यक्रम जो सांस्कृतिक अतिक्रमण हमारे राजनीतिक लोगों द्वारा, हमारे जो हिंदू देश में बैठे जयचंदों द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध में पूरे हिमाचल प्रदेश, पूरे भारत के सनातनियों को जागरूक करने के लिए, कार्य करने के लिए कल मुंडन किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से एक बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि नमाजें सड़कों पे हो रही है, शादियां हिंदू मंदिरों में हो रही है, तो फिर ये मस्जिदों का क्या काम है? मस्जिदों में 1-1 हजार, 2-2 हजार लोग बैठने के लिए क्यों जगह बनाई जा रही है? क्या हिमाचल प्रदेश को भी कुछ विशेष संप्रदाय के लोग, विशेष राजनीतिक चेष्टा रखने वाले लोग क्या हिमाचल प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं? क्या प्रदेश की सत्ता में बैठी सरकार प्रदेश का माहौल खराब कर रही है? क्या हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रदेश का माहौल खराब कर रही है? क्योंकि जिस प्रकार से यह आपके मंदिरों में, सनातनी मंदिर में जिस प्रकार से सिक्योरिटी में रहते हुए इन लोगों का कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए आती हुई है, उससे तो लगता है कि एक दिन ये सनातनियों के घर में आके जब अतिक्रमण करवाने के लिए मुसलमानों को आपके घर में बिठाएगी, तो भी क्या लोग भाईचारे की संज्ञान देंगे इस बात का? बिल्कुल, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि हमारी सूद सभा में कुछ लोग बैठे हैं जो पैसे के लिए अपने कपड़े खोलने के लिए भी तैयार हैं। ये इतने बेशर्म लोग हैं कि इनको अहमियत सिर्फ प्राथमिकता उनके पैसों से है, बाकी उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। अगर यही प्रपंच अगर कहीं गुरुद्वारे सभा में होता तो इस वक्त ये नंगे हो चुके होते, ये सड़कों पे ना दिखते। परंतु हमारे लोग आज भी भाईचारा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे लोग आज भी उस लड़की की शादी के लिए रोने लगे हैं। परंतु मैं सूद सभा से पूछना चाहूंगा कि आपने कितनी गरीब लड़कियों की शादी करवाई थी? परंतु कल शादी होगी, वहां पे बेहतर होगी। परंतु हमें अपने जयचंदों से अब लड़ने की आवश्यकता है। उनसे पहले निपट ले, उसके बाद इन लोगों से निपटेंगे। बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि सनातन धर्म सभा एक अध्यक्ष या 2 राजनीतिक लोगों की नहीं है। यह सनातन धर्म सभा हमारे पूर्वजों द्वारा कण कण अपने जेब का लगा के
हर समय देख के बनाई गई है, ये किसी की दुपौती नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यदि इनको इतना बड़ा शौक है यहां पे इस कार्यक्रम को करवाने का या भविष्य में भी करवाने का, तो न्यायालय से निवेदन करेंगे कि वहां से हमारे श्री राम प्रभु की मूर्ति को उठा दिया जाए। यहाँ पे ये जो मर्जी खोले, तबेला खोले, तबाय पे यहाँ पे नचाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मांग भी करेंगे, आंदोलन करेंगे। जो हिंदू संस्थान है वहां पे गैर बिल्कुल कोर्ट जाने का कार्य यही है कि जहां पे या तो हमें भी मस्जिदों में जागरण करने का कार्य की छूट दी जाए, हम भी हर मस्जिद में जाके हम जागरण, जन जागरण का काम करेंगे, हम हनुमान चालीसा वहां पे पढ़ेंगे। परंतु ये एक धर्म के ऊपर सभी लोग जो गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं, आधे लोग हमारे किसी कारणवश परिवर्तन कर चुके हैं, अन्य धर्म अपना चुके हैं, परंतु जो बचे खुचे लोग हैं उन लोगों के ऊपर जिस प्रकार से प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, ये सहन नहीं होगा। ईंट से ईंट बजाने का काम किया जाएगा। अंत में यही कहूंगा कि यदि राम के लिए अगर मरना भी पड़े या 10 लोगों को मारना भी पड़े, तो हम लोग अपना सौभाग्य समझेंगे।